408 साल पुरानी परंपरा के निर्वहन के साथ हुआ मांडल में नाहा नृत्य का आयोजन। बिलवाड़ा शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा मांडल, जहां के निवासी एक अनूठी परंपरा का निर्वहन पिछले 408 सालों से आज भी कर रहे हैं। 1614 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर, शहजादा खुर्रम, मुगल सम्राट शाहजहां मेवाड़ महाराणा अमर सिंह से संधि करने मेवाड़ की तरफ आए तो कुछ समय के लिए यहाँ की तालाब की पाल पर अपनी बेगम के साथ पड़ाव डाला। उनके मनोरंजन के लिए यहाँ के कलाकारों ने अपने शरीर पर रुई लपेटकर नाहर यानी नरसिंह शेर का रूप धारण कर उन्हें प्रसन्न किया, जिससे बादशाह खुश हुए व इसे जारी रखने के लिए स्थानीय पारासर वंशजों को शाही पत्र भेंट किया। उसी परंपरा को पूरे देश में यादगार बनाने के लिए स्थानीय लोग सुबह से अपने परिवार व मेहमानों के साथ रंग खेलते हैं। दोपहर में तालाब की पाल से बेगम व मुख्य बाजार नई नगरी की ओर से बादशाह की सवारी निकलती है, जो मुख्य मार्गों से होती हुई तहसील कार्यालय तक जाती है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को बादशाह व बेगम द्वारा रंग खिलाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है मेहमानों के आने का दौर। हर घर में पकवान बनते हैं, विशेषकर गुलाब जामुन व दही बड़े। शाम ढलते ही गांव में 2 जगह ये रुई से बने नाहर अपने विशेष वाद्य यंत्रों की धुन के साथ नृत्य करते हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस बार गांव वालों ने रंग भी खेला, नाहर नृत्य भी हुआ, परंतु कोरोना गाइडलाइन के चलते सार्वजनिक स्थान पर न होकर यह नृत्य केवल मंदिर व घरों तक ही सीमित रह गया। आज पूरे दिन प्रशासन व पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। बिलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की यह विशेष रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं मेवाड़ की लोड़ी काशी कहे जाने वाले मांडल की धरती पर, जहां पिछले 408 साल से ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है। और नाहा नृत्य आखिर क्या है हम जानते हैं यहाँ के राजस्थान लोक कला मंडल के सूत्रधार रमेश जी चेयरमैन साहब से, और जो भूतपूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं हम, आखिर नाहर क्या चीज़ है। सर आप बताएंगे आखिर ये नाहर की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, क्या है? ये नाहरों की परंपरा वैसे तो नरसिंह अवतार के रूप में मानी जाती है, लेकिन जब 1614 में शाहजहां मांडल में आए थे तब से हमने इसको प्रारंभ किया था। यानी कि उस फंक्शन को हमने दिखाया जो नरसिंह अवतार का फंक्शन है, तो शाहजहां को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि नरसिंह अवतार का जो फंक्शन है ये सदैव चलना चाहिए। और उस ज़माने में उन्होंने पुरानी दिल्ली में भी इसको शुरू किया था। कुछ वर्षों तक दिल्ली में भी चला और उसके बाद वहाँ तो खैर बंद हो गया शहर होने की वजह से, लेकिन ये चूँकि छोटा कस्बा होने की वजह से इस परंपरा को, जो हमारे नरसिंह अवतार की परंपरा है, उसको हम मनाते आ रहे हैं। ये पिछले 408 वर्षों से लगातार मना रहे हैं। इसमें हमारे माली समाज के 4 भाई नाहर बनते हैं। ढोल होता है, बांकिया होता है और रिदम के साथ इसका नृत्य होता है, जो करीब 2-3 नाच होते हैं। वैसे हमारी परंपरा रही है कि इसको राम और राज के सामने ही नाचा जाता है, अन्यत्र हम इस प्रोग्राम को कहीं भी नहीं देते। तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो आपकी तैयारी किस हिसाब चल रहा है, इसलिए हमने इसको सोल्ट किया है। महामारी को देखते हुए हमारा मंच प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन भगवान के सामने नृत्य करने के बाद हम इसको समापन कर देंगे। ये नाहर वैसे किसका रूप होता है? नाहर नरसिंह का रूप है। नरसिंह। इनको तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता है? करीब एक नाहर को तैयार होने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। कॉटन लपेटी जाती है और उसके ऊपर उसके कान का रूप जो है, सींग दिखते हैं, ये कान का रूप है। और आखिर जब ये नाहर बनते हैं तो क्या इनमें कोई जाति समाज से अलग अलग लेने का कोई सिस्टम है या कोई पुरानी परंपरा? पहले कई ज़माने में सिस्टम था। एक पुजारी बना करता था, एक माली बना करता था, एक मीणा बना करता था।
एक अदर ब्राह्मण समाज का बनता था। पहले जातिगत हमारे नार बना करते थे। छन्यात का एक नार होता था, मैसी समाज का एक नार होता था, जाटों और मीणों का एक नार होता था, एक माली समाज का होता था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ अब केवल माली समाज के लोग ही बनते हैं और गंवाई परंपराओं को सिमट कर कुछ लोगों के आयोजक द्वारा हमारे हाथ में आ गई है। तो 1980 से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, तो एक ही समाज के लोग बनते हैं और इसको बड़े मंदिर के चौक में और पुरानी कचहरी में हम करते हैं। आखिर इतने समय से ये जो नाहर की परंपरा चल रही है, आप इनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल इसके माध्यम से कौमी एकता का संदेश देना चाहते हैं। यहाँ इस फंक्शन को देखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते हैं और ये कस्बा एक ऐसा कस्बा है जो इस त्यौहार को दीपावली से भी ज़्यादा मनाता है। और हमारी बहन बेटी हैं और हमारे मुसलमान भाइयों की बहन बेटी हैं, सब इस प्रोग्राम को देखने का आती है। बहुत अच्छा संदेश जाता है कि हम इस नरसिंह अवतार के रूप में हम इस देश में कौमी एकता का संदेश दे सकें। इसमें कई लोग थे, हमारे जो मुसलमान भाइयों का भी बहुत बड़ा सहयोग था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रमेश जी चेयरमैन साहब। नई भारत समाचार, मुकेश तिवारी।